महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने कई बार तुमसे कहा है कि अब थोड़ा खुद पर ध्यान देना शुरू करो, पर तुम हो कि मेरी बात कभी मानते ही नहीं। तुम कहते हो तुम्हारे पास ना धन है, ना ही आगे बढ़ने के लिए मदद करने वाला कोई इंसान साथ है। पर तुम आज ईमानदारी से मुझे ये कहो कि तुमने कितना समय खुद को दिया है और कितना समय लोगों को दिया है, क्योंकि तुमने ज़्यादा समय अगर खुद को दिया होता तो अब तक जान जाते कि मैंने तुम्हारे लिए कितने अवसर भेजे थे कुछ बड़ा करने के लिए। लेकिन तुम्हारे आसपास की नकारात्मकता और गलत संगति ने तुम्हें इन अवसरों को देखने ही नहीं दिया, और जब तक तुमने ये समझा तब तक तुम्हें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मेरे बच्चे, अभी भी देर नहीं हुई। अभी भी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए प्रस्तुत हूँ। अभी भी मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तुम बस अपना कदम बढ़ाओ। वर्तमान परिस्थितियों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयाँ आती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी वर्तमान परिस्थिति को लेकर इतने उलझ जाओ कि अपना भविष्य ही दांव पर लगा दो। उठो, जागो और अपनी काबिलियत को पहचानो। तुम्हारे पास जितना है उतना ही काफ़ी है कुछ बड़ा करने के लिए। बस खुद पर विश्वास रखो। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में आज मैं वो सच बताऊंगा जो सच तुम्हें कोई नहीं कहेगा। ध्यान से सुनो मेरी बात। जो इंसान अतीत के बारे में सोचता रहता है और भविष्य में क्या होगा उसके लिए भी चिंतित रहता है, तो उस इंसान को किसी को दुख देने की आवश्यकता नहीं होती। वो खुद ही कुछ न कुछ सोच सोच कर खुद को दुख देता रहता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन की परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी ही है। तुम जितना अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, उतनी ही ज़्यादा चुनौतियाँ तुम्हारे समक्ष आकर खड़ी हो जाती है। ना तुम किसी के साथ कुछ गलत करते हो, ना किसी को कुछ बुरा भला कहते हो, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा होता रहता है तुम्हारे साथ? तुम बस यही सोचकर दुखी हो जाते हो। मेरे बच्चे, मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि जिस इंसान का दिल साफ होता है, जो ईश्वर पर अटूट भरोसा करता है, उसकी परीक्षा अवश्य हो सकती है, लेकिन उसकी हार कभी नहीं हो सकती। क्योंकि जो सच्चे दिल से ईश्वर को पुकारते हैं, उसके पूर्व जन्म के कर्म चाहे कैसे भी हो, उसकी मदद ईश्वर की दिव्य शक्तियाँ अवश्य करती है। वैसे ही तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई के कारण ईश्वर तुम्हारी हमेशा सुनते हैं, लेकिन देते तभी है जब देने का सही समय आता है। इसीलिए थोड़ी सी भी चिंता है तो वो भी त्याग दो, क्योंकि तुम्हारी चिंता करने के लिए स्वयं परमात्मा बैठे हैं।